राम के नाम में कितनी बड़ी शक्ति है। आज मैं एक ऐसे ही कलाकार से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ कि आपको श्री राम जय जय राम और राम के नाम की उस शक्ति का एहसास हो जाएगा जब एक कलाकार बताएगा कि कैसे उसने हूबहू अयोध्या के रामलला जैसी मूर्ति का निर्माण कर दिया। तो मुझे लगता है जिन्होंने वो मूर्ति अयोध्या में बनाई है, अयोध्या के लिए बनाई थी, उनको वास्तव में आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वास्तव में एक ऐसा कलाकार और क्या ये बिना राम की मर्जी के संभव है। तो मिलाता हूँ आपको, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म में। सबसे पहले तो मैं बताऊँ आपको एक छोटी सी घटना। जब मैं हनुमान जयंती के दिन अतर्रा में था तो एक शोभा यात्रा निकल रही थी और उस पर ट्रैक्टर पर रामलला विराजमान थे। तो अचानक से जैसे मेरी नज़रों के सामने वो मूर्ति पड़ी, यार यहाँ ये मूर्ति कहाँ से आई और इन लोगों ने आखिरकार मंगाया होगा तो कहाँ से मंगाया होगा, क्या ये राजस्थान से आई होगी, कहाँ से आई होगी। मैं बहुत हतप्रभ था। बाद में जब बात खुली तो पता चले कि नरैनी से आपने इस मूर्ति का निर्माण किया था। तो किस प्रकार से ऐसा संभव हुआ? जी देखिए, रामलला की मूर्ति बनाने की इच्छा मेरी बहुत दिनों से थी। काफ़ी दिनों, जब ये प्राण प्रतिष्ठा हुई थी इनकी, तब से मेरी इच्छा थी इस पे। लेकिन इतनी जल्दी से अचानक से मैं इतना ये काम हो जाएगा ये मैंने भी नहीं सोचा था, क्योंकि मेरे पास समय, ये लोग मेरे पास आए थे 21 अप्रैल को, 21 तारीख को आए थे। 23 तारीख को मुझे ना मूर्ति देनी थी, 23 तारीख को हनुमान जयंती थी, और 35 से 40 घंटे में मूर्ति का काम करना मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। पहले मैंने इनको मना कर दिया, मैंने कहा मैं मूर्ति नहीं बना पाऊंगा। लेकिन ये लोग काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए। इन्होंने फिर कहा कि भैया किसी तरह से देख लीजिए अगर बन जाए। मैंने कहा चलिए कोशिश करता हूँ। कोशिश की मैंने, और रिजल्ट आपके सामने है। फिलहाल अभी आपको देख करके लोग सोच रहे होंगे कि इस शख्सियत का नाम क्या है, मेरा बताइए। नाम विपिन विनोद दीक्षित है और मैं नरैनी का ही निवासी हूँ। और एक संस्था है विनोद मूर्ति कला केंद्र, जिसे मेरे पिताजी ने शुरुआत की थी। मेरे पिताजी श्री विनोद कुमार दीक्षित मूर्तिकार हैं, और मैं जो भी कुछ सीखा हूँ उन्हीं को देख कर उन्हीं से सीखा हूँ। तो ये संस्था चलती है हमारी विनोद मूर्ति कला केंद्र। मेरा दुर्गा जी का और गणेश प्रतिमाओं का मिट्टी सीमेंट और सबका मतलब काम कहने है। का मतलब ये है कि आपके पिता ही आपके गुरु जी हैं। जी जी जी, मेरे पिता ही मेरे गुरु हैं, और मेरे पिताजी के गुरु भगवान ही हैं, उनका कोई गुरु नहीं है। बिल्कुल, हमने तो पढ़ रखा था नागरिक शास्त्र में और तमाम ऐसे सामाजिक विषयों पर कि माता पिता और माँ की पहली गोद, पिता की पहली गोद ही बच्चे की गुरु होती है। लेकिन आज आपने चरितार्थ किया इस बात जी, को। मेरे पिता ही मेरे गुरु हैं, और उनकी इच्छा शुरुआत वाह! से थी। राम जी की इच्छा है, बच तो गया है। जी श्री जी राम जय जय राम। ये सब देखिए, भले अब इस फोन को जी, ना उठाया जाए लेकिन उनका बेल बजना भी बहुत बड़ी बात है। सब राम जी की ही कृपा कहिए, क्योंकि 35 से 40 घंटे में मूर्ति बना पाना बहुत ही मुश्किल है। और ये मूर्ति कैसे बन गई भगवान का, इसमें अब कुछ कह नहीं सकता। भगवान की लीला भगवान ही जाने। अच्छा, तो इतने कम समय में जब बनी तो कई सारी चुनौतियाँ सामने आई होंगी। लगा होगा कि कैसे निर्माण हो पाएगा, वो कैसी कल्पना शक्ति थी। अरुण राज पुरोहित जी को आपने देखा, क्या किया, कैसे किया, ये बताइए लोगों को। मैंने, जब इन लोगों ने मुझे ऑर्डर दिया, उसके बाद मैंने अरुण राज जी की पूरी मूर्तियाँ जो नेट पर पड़ी हुई थी, वो मूर्तियाँ मैंने उनको निकाला, उनको सेव की, उनको देखा, मैंने उनका चेहरा देखा, उनका पूरा स्टाइल कि वो कैसे खड़े हैं भगवान, उनके हाथ पैर कैसे बने हैं, सब कुछ देखा मैंने। इसके बाद मैंने मूर्ति का काम शुरू किया। अच्छा, मेन चीज़ होता है चेहरा। चेहरे में अगर सुंदरता नहीं, आदमी देखिए इंसान कितना भी अच्छा बना हो, अगर चेहरे में खूबसूरती नहीं है, चेहरे में वो चीज़ नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। चेहरे पे हमने काम किया, और चेहरा बनाने में काफ़ी दिक्कत हुई। इसके बाद फिर होता है मूर्ति को कलर करना है, उसको सूखना चाहिए। जब तक सूखेगी नहीं मूर्ति में कलर नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी रही कि हल्की गीली भी रही, लेकिन मूर्ति में कलर हो गया। मूर्ति इतनी सुंदर बन गई कि मुझे खुद ही नहीं पता ये मूर्ति बन कैसे गई। तो मूर्ति बन कैसे जी, गई? मुझे खुद ही नहीं पता कि मूर्ति बन कैसे गई। और 35 घंटे मैंने मूर्ति उनको बनाकर दे दी। अच्छा, यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मान लीजिए वीडियो कहीं से अरुण राज पुरोहित जी देख लें जी और बड़ी चर्चा में भी आप हैं इन दिनों, और नेशनल लेवल पर आपके नाम की चर्चा हो चुकी है। नरैनी के लोगों को, चित्रकूट के लोगों को, बांदा के लोगों को, सबको एक जो सकारात्मक गर्व है वो बहुत फील होगा। तो जैसे वो कभी आपसे मिलना चाहें या आपकी अपनी ऐसी कोई इच्छा है कि आप ऐसे कलाकार से मिलना जी चाहें? जी, मेरी इच्छा कह रहे हैं, मैं तो उनके दर्शन ही करना चाहता हूँ। क्योंकि 500 वर्षों के पश्चात भगवान की इतनी सुंदर मूर्ति उन्होंने बनाई, वो भी 7 महीने में। कई कलाकारों ने मूर्तियां बनाई थी, लेकिन उनकी मूर्ति ही, उनके बनाए हुए विग्रह ही सिलेक्ट हुआ।
और वो तो धन्य है। देखिए, कभी अगर मुझे मौका मिला तो मैं उनके जो है चरण स्पर्श जरूर करना चाहूँगा। धन्य है वो, अरुण राज योगी जी धन्य है। तो एक कलाकार होने के नाते आप बाना चित्रकूट में यहाँ नैनी में निवास करते हुए क्या उस माहौल को महसूस कर पाते हैं जो माहौल एक कलाकार के लिए होना चाहिए? एक लेखक जैसे मैं भी लेखक हूँ और पत्रकार भी हूँ, ऐसे काम भी करता रहता हूँ आप जैसे लोगों को प्रचारित प्रसारित करने के लिए, कला को निखारने के लिए। लगता है ऐसा माहौल है यहाँ? माहौल तो देखिए था, लेकिन इस मूर्ति के बनाने के बाद, जब से ये मूर्ति चर्चा में आई है, पूरे क्षेत्र में पूरे जिले में इसकी चर्चा हुई है, तो मैं कहीं जाता हूँ तो एक वो जो सम्मान है ना, तो वो एक अलग ही सम्मान है इस टाइम पे। कहीं पर जाता हूँ तो बोलते हैं ये वही मूर्तिकार है जिसने वो मूर्ति बनाई है रामलला की। तो वो सम्मान एक, जानते हो, उसकी अनुभूति ही एक अलग होती है। और चूंकि ये नारायणी खास तौर पर पूरा बांदा जिला का है, नारायणी में हमारे कला की दृष्टि में यहाँ मूर्ति कला और आपकी संगीत कला, नृत्य कला, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, क्योंकि उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। छोटी जगह है तो यहाँ कुछ ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। अब ये प्रभु की कृपा ऐसी रही कि ये मूर्ति इतनी ज़्यादा वायरल हो गई, लोगों ने उसको बहुत सराहा, और मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल, ये देखिए सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद भी किया है और बड़ी बात ये है कि रामलला की हूबहू मूर्ति बना देना बगैर बगैर श्री राम की कृपा के तो संभव नहीं है। लेकिन ये तय है कि जब भी अरुण राजपुरोहित जी देखेंगे नारायणी के विपिन विनोद दीक्षित की इस कला को, तो वास्तव में वो हतप्रभ हो जाएँगे और उन्होंने स्वयं कहा था जब रामलला विराजमान हो गए थे कि मेरी कला नहीं है। क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी तो मूर्ति में जिस प्रकार का जीवंत भाव आ गया था, वो मुस्कुराने लगी थी, वो बहुत ही खूबसूरत हो गई थी। श्याम वर्ण में रामलला बहुत ही अच्छे महसूस हो रहे थे, आकर्षक महसूस हो रहे थे। तो कलाकार ने कहा था कि ये मेरी कला नहीं है, ये तो राम स्वयं विराजमान हैं। तो ऐसे ही एक कलाकार ने आज कहा है कि बगैर प्रभु की कृपा से रामलला की ये मूर्ति नहीं बन सकती थी। और जब मैंने भी देखा था तो मैंने सोचा था कि वास्तव में ये मूर्ति कहाँ और किसने बनाई होगी या कहाँ से मंगाई गई होगी। लेकिन ये बांदा के नरैनी तहसील के कलाकार हैं और जिनसे हमने आपका आज परिचय कराया है। तो बने रहेगा फुल स्टॉप में हमारे साथ।